सीताराम पदाम्बुजो मधुपर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमहास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा रानी जी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवक जी महाराज की, सब संत भगवान की,
श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य अनंत शिवसित ब्रजरस निमग्न परम पूज्य श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राम। श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से, कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन की परम पावन भूमि में यह हृदय स्थल श्री राधा रस केली कुंज के इस पवित्र प्रांगण में श्री ठाकुर जी की दिव्य निकुंज लीलाओं का स्मरण पूज्य महाराज जी ने जहाँ किया है और अपने श्रीमुख से निरंतर अनेक भक्तों के चरित्रों का भी कथन महाराज श्री के मुख से हुआ है, जहाँ निरंतर राधा नाम का गुंजार होता है, जहाँ के कण कण में राधा नाम स्फुरित होता है, ऐसी दिव्य रसमयी पावन भूमि में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री की ही कृपा है, उन्हीं की करुणा है, उन्हीं का संकल्प है। भक्तमाला ग्रंथ में भक्ति मुख्य है और जहां भक्ति है वहां युगल सरकार है। अगर युगल सरकार का हमें दीदार करना है, दर्शन करना है, अनुग्रह प्राप्त करना है तो भक्ति महारानी को अपनाना होगा। भगति तात अनुपम सुख मूला। श्री भक्ति सुख की जड़ है, सुख नहीं है, सुख की जड़ है, लेकिन ये मिलती तभी है, मिले जो संत होए अनुकूला। जब ये संत भगवान कृपा दृष्टि डालते हैं तभी ये भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति किसी के आश्रित नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति सुख नहीं है, सुख की खान है। जैसे खान से हीरे निकलते रहते हैं, फिर भी खान में हीरों की कमी नहीं रहती है। अनंत अनंत हीरे जैसे खान में रहते हैं, ऐसे अनंत अनंत सुख भक्ति में निवास करते हैं। अद्भुत है भक्ति। भक्ति का चस्का लग जाए, भक्ति का रस लग जाए, ऐसे महापुरुषों का जब श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी स्मरण करते हैं तो उस सुख को उसी ठाकुर जी के समक्ष श्री ठाकुर जी ही हैं ऐसा मानते हैं। भक्ति के सुख में और श्री ठाकुर जी के सुख में कोई अंतर नहीं है। जहां जहां महाराज संतों की बात आती है कि संतों को कौन सा सुख मिलता है, वहां प्रियादास जी एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, संतों को अनंत सुख मिलता है। अनंत का तात्पर्य होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई दीवार ना हो, अनंत सुख मिलता है।
भक्तमालकार ने पीपा जी के साथ में जो सीता सहचरी जी हैं उनकी पत्नी ही है, और श्रीधर जी के साथ में उनकी पत्नी का नाम चित्रानी जी है। इन दोनों का एक सम्मेलन कराया, मिलन कराया। जिस कक्ष में श्रीधर जी की पत्नी चित्रानी जी हैं वो बहुत छोटा सा कक्ष है, मिट्टी का बना हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है उसमें। और एक आश्चर्य की बात ये भी है कि चित्रानी जी के शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। सीता सहचरी जी अभी अभी दिव्य द्वारका से भगवान श्री कृष्ण के समीप में 7 दिन रह करके आए। कल्पना करो आप, पीपा जी और सीता सहचरी जी दिव्य द्वारका में रह करके आ रहे हैं, कितना सुख होगा वहां श्री ठाकुर जी के समक्ष। लेकिन जैसे आए तो पहली बात पूछा, भैया यहाँ कोई संत भगवान निवास करते हैं क्या? इसका मतलब कोई सुख ऐसा है जो दिव्य द्वारका में नहीं है, जो भगवान की सनिधि में नहीं है। लोगों ने कहा आगे जाओ आप, एक श्रीधर जी भक्त रहते हैं, जाइए जाइए। और तभी इनके पास पहुंचे। संत का स्वभाव होता है आतिथ्य करना, कोई भी आए उनका आतिथ्य करना उनके रक्त में होता है। एक शिष्टाचार होता है, एक कोई चीज ब्लड में होती है, रक्त में होती है। रक्त की चीज ओरिजिनल होती है, शिष्टाचार बनावटी होता है। जैसे आप सभी की निष्ठा पूज्य महाराज श्री के प्रति रक्त में है, ब्लड में है। यानी आपकी निष्ठा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और बहुत से शिष्य बनावटी समर्पण दिखाते हैं गुरु जी के सम्मुख, वो आउट भी हो जाते हो। तो संतों में आतिथ्य की जो परंपरा है वो ब्लड में है, रक्त में है। पीपा जी ने कहा आप प्रसाद पालो हैं, श्रीधर जी ने कहा आप दिव्य द्वारका से चल करके आए हैं तो प्रसाद पाएं, फिर बाद में हम लोग सत्संग करेंगे। और ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। उनके यहाँ एक अन्न का दाना नहीं, इतना अभाव, एक अन्न का दाना नहीं। अब अभी भी बोल के आए श्रीधर जी की भोजन करना है, प्रसाद पाना है। और पत्नी ने कहा, चित्रानी ने कहा महाराज अपने यहाँ तो अभी व्यवस्था ही नहीं है कुछ। तो एक सदमा सा लगा, एक अंतःकरण में एक टीस सी उत्पन्न हुई, अरे हम इनको कुछ खिला नहीं पाएंगे, जब कुछ नहीं तो खिला नहीं पाएंगे। लेकिन पत्नी समझ गई कि श्रीधर जी बहुत दुखी हो रहे हैं। उसने 1 मिनट में कहा अरे अब मैं बताती हूँ कैसे व्यवस्था होगी। आप मेरे वस्त्र ले जाओ और इन वस्त्रों को बेच करके आटा चावल दाल ले आओ और इन्हें खिला दो। सामग्री आ गई, स्वयं सीता सहचरी ने रसोई बनाई, ठाकुर जी का भोग लगा। और श्री पीपा जी ने कहा आज हम एक साथ बैठ के चारों प्रसाद पाएंगे। तो 3 तो वहां थे, चौथा नहीं था। कौन नहीं थी? श्रीधर जी की पत्नी नहीं थी। और उन्हीं को बुलाने के लिए सीता सहचरी जी गई। ये एक मिलन कराया भक्तमालकार ने 2 ऊंचाइयों में पहुंची हुई महाभक्ता का। सीता सहचरी महान भक्त हैं क्योंकि उन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में राजमहल को छोड़ा, राज सुख को छोड़ा, कोई परवाह नहीं किया। संत वेश धारण करके अनेक तरह के कष्ट सहन कर रही हैं। वो भी अपनी जगह में बहुत ऊंची स्थिति में है। और चित्रानी जी भी बहुत ऊंची स्थिति में है क्योंकि इन्होंने जीवन का लक्ष्य संत सेवा बना लिया है और संत सेवा का इन्हें स्वाद आ गया। भक्ति इनके रोम रोम में है।
जिसके जीवन में रोम रोम में भक्ति होती है, उसकी बात सुनो, आपको क्या कहता है। बात तो कई होती हैं, और जब तक संसार में बात होती रहेंगी, बातों का कोई अंत नहीं है। बात कर कौन रहा है, एक खास बात है। श्री भक्तमाल जी में भक्त और भगवान की बात है, इसलिए बहुत रसमय है, अद्भुत है, जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसा रस है। भक्त कथा रस रास है। रस का भी यदि कोई रस होता है वह भक्त कथा। तो देखिए, दो महाविभूतियां मिली। सीता सचरी ने देखा कि मैं जिनको बुलाने के लिए आई हूं उनके शरीर में वस्त्र नहीं है। आश्चर्य हुआ, अरे आप बिना वस्त्र के बैठी हुई हैं। चिदरानी जी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ के कहा, अरे देवी, तुम क्या आश्चर्य कर रही हो संसार में। जिस संसार में कोई चीज टिकाऊ नहीं है, हर पल हर क्षण ह्रास हो रहा है, नष्ट हो रही है चीजें, उनके बारे में क्या चिंता है, आश्चर्य करना कि ये चीज है कि नहीं है। सृष्टि में जो कुछ है वो काल के द्वारा छीन लिया जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, सुनिश्चित है। फिर उसके बारे में क्या बात करना। गलत बात करने लग गई आप, चिदरानी ने कहा। हमने तो ये विचार किया था कि आप जब द्वारका से आई हैं तो कुछ हमें श्री कृष्ण की बातें रस में सुनाएंगे, वहां के धाम की कुछ बातें सुनाएंगे। आप तो शरीर की चर्चा करने लग गई। यही माइन्यूट बातें, सूक्ष्म बातें इन कथाओं के द्वारा सुधारनी चाहिए। हमने प्रारंभ में कहा था कि भक्तमाल की कथा कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं कि आपने सुन लिया और हमने, कुछ नहीं। इसके अंदर जो रहस्य है उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इन दो महाविभूतियां मिली तो चिदरानी जी ने क्या संदेश दिया सीता सचरी जी को कि शरीर की बात करने का समय नहीं है, समय जा रहा है बड़ी तेजी से, और शरीरों की बात मत करो। उसका शरीर ऐसा है, इसका शरीर ऐसा है, हमारा छोड़ो। जिस शरीर को रहना ही नहीं है उसके बारे में क्या बात करना है। किसकी बात कर, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, वो क्या है, वो है श्री कृष्ण तत्व, श्री राधा तत्व, श्री राम, उसकी चर्चा करें। ये संदेश दिया चिदरानी जी ने, उसकी चर्चा करें। आपने अभी अभी पूछा, चिदरानी जी कह रही हैं कि आपके शरीर में वस्त्र नहीं है। कहने की चीज नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं उसका उत्तर दे रही हूं। मैं जिस सुख में डूबी हुई हूं वहां कपड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं। हमको असली सुख नहीं मिलता, इसलिए हम उलझे हुए हमारे जीवन। सामान्य चीजों में इतना उलझे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो आज टेंशन है, प्रेशर है, ये उसी की देन है। काश ठाकुर में उलझे होते, कोई प्रेशर नहीं होता प्यारे। ये काल के अधीन चीजों में उलझ गए हो। हृदय बिक गया हमारा। सही बात तो यह है कि हम हृदयहीन हैं। जिन चीजों में हमारी आसक्ति है उन्होंने हृदय को खरीद लिया है। क्या भजन करेंगे जब हृदय ही नहीं है। हृदय ने संसार की चीजों ने कब्जा जमा लिया है। सब झूठी बात है, कोई भजन नहीं करता। एक व्यक्ति गा रहा था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर। तो तेरे पास बचा क्या? तू तो मुर्दा हो गया। जब हृदय ही चला गया तेरा तो मुर्दा मुर्दा व्यक्ति क्या करेगा? ये समस्या है, ये हमारी मूल समस्या है। हम बाहर बाहर घूमते हैं, बाहर बाहर सोचते हैं, लेकिन जहां हिट करना वहां नहीं करते। जहां जकड़े हुए उसके बारे में नहीं। भक्तमाल आपको वहां पहुंचाता है। हमने कहा ना, इन संतों की पहुंच मन तक है, हमारी पहुंच इन दीवालों तक है।
अंदर जाने की क्षमता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। क्या हम बात कर रहे हैं? बाहर की बात करेंगे, परिणाम क्या होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। कितना बढ़िया प्रसंग है महाराज जी, कितना बढ़िया सटीक उत्तर दे रही हैं चित्रानी जी कि आप दिव्य द्वारका से आई हैं तो दिव्य द्वारका की बात करो जो शाश्वत है। श्री ठाकुर जी की कथा कालातीत है, भक्तों की कथा कालातीत है। आप उसकी चर्चा करें, उसमें हम समय लगाएं, इन व्यर्थ की चीजों में अपना समय नहीं लगाएं। और मैं जिस सुख में डूबी हूं वो सुख प्रिया प्रीतम के प्रकट होने में जो सुख मिलता है, मैं उसी सुख में डूबी हूं। फिर मैं कैसे ध्यान करूं मेरे पास कपड़े हैं कि नहीं है? मैं अनंत सुख में डूबी हूं, ऐसा उत्तर दिया है। संत हमारे लिए कोई हाड़ मांस के पुतले नहीं है। उत्तर सुनो आप, संत हमारे लिए कोई हाड़ मांस के पुतले नहीं है, ये साक्षात गोविंद के स्वरूप है। दृष्टि हमारी संसार कैसा भी हो देखने की, हमारी दृष्टि हम कैसा भी देखें, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है बताओ? संसार को नहीं बदल सकते, अपनी दृष्टि को हम बदल सकते हैं। चित्रानी ने कहा कि हमारी जो आंतरिक स्थिति हुए है, आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है संत तो होत है अनंत सुख। संत को देखते ही अनंत सुख में हम डूब जाते हैं। फिर क्या चर्चा करना कि शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। प्रेमियों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ अनंत सुख मिलता है, वहाँ एक लिमिटेड सुख नहीं मिलता है। ये भक्तमाल का संदेश है। तो भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है, जिसे आप पिछले दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल बात चली थी कि भक्ति महारानी को हमने वस्त्र पहना दिया, नवनी रूपी विनम्रता रूपी वस्त्र हमने भक्ति महारानी को पहना दिया। आप सुन रहे हैं, श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया, नवनी वसन पन सोधो सो लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चार बीरी चाहे, लहे जो निहार रहे जो निहार, लहे लाल प्यारी गाइए। यदि हम ऐसा श्रृंगार करते हैं तो प्रिया प्रीतम अहर्निश हमारी आंखों के सामने रहेंगे, ऐसा प्रियादास जी महाराज का कहना। नवनी वसन विनम्रता रूपी वस्त्र हमने भक्ति महारानी को पहनाया, कल आपने सुना। और इसके बाद हम भक्ति महारानी को इत्र लगाते हैं। इत्र का मतलब सुगंधित पदार्थ। कौन सा इत्र भक्ति महारानी को लगाते हैं? श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भक्त जो प्रतिज्ञा करता है, जो भक्त प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं श्री ठाकुर जी के लिए ऐसा करूँगा, अब मैं श्री गुरुदेव भगवान के लिए ऐसा करूँगा, भक्ति महारानी उसे इत्र मानती। भक्ति में प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसको इत्र मानती हैं भक्ति महारानी। इसका एक अर्थ और है अनन्यता। भक्ति महारानी में अनन्यता होनी चाहिए। तो भक्ति महारानी जैसे जैसे हम यहाँ इत्र की कोई छोटी सी बाटल खोल दें, ढक्कन खोल दें, तो चारों तरफ इत्र की सुगंध अपने आप फैल जाएगी। अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
और वो सबको सुख देगी, उसकी सुगंध सबको सुख देगी। ऐसे भक्ति में हम जो पन करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, भक्ति में जो हमारी अनन्यता है, वो हम सभी को, जितने जितने हैं, जितने भक्त हैं, वो सभी को सुख देती है। इसलिए इनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। इनके हृदय में जो एक अनन्यता की धारा बहती है, वो शब्द बिल्कुल अलग होते हैं। कोई कवि लिखते हैं, ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंख निकाल दो, फेंक दे आंख निकाल दो, यदि दूसरी ओर करे ये निगाहें, लाख मिले तुम ते बढ़ के, तुम ही को चाहे, तुम ही को सराहे, जो लो यह जीव रहे तन में, जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो हम नेह को ना तो निभाए, तो लो हम नेह को ना तो निभाए। ये जो अनन्य निष्ठा है, यही सुगंध है, यही भक्ति महारानी को प्रिय है। किसमें गुण है, किसमें अवगुण नहीं है, जिनके प्रति समर्पण हो गया बस। अब हमें वही चाहिए। हमने एक दिन सुनाया था कि पराम्बा पार्वती जी को सप्तर्षियों ने कितना सिखाया कि हम आपका विष्णु जी से विवाह करा देते हैं। इनमें तो अवगुण ही अवगुण है, महादेव में, शंकर जी में, विष्णु भगवान में गुण ही गुण है, तो आप हाँ करो। तो पार्वती जी ने कहा कि समर्पण होने के बाद गुण अवगुण नहीं देखे जाते हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, सोते ही सन काम। तो इस तरह से मैंने, उन्होंने कहा कि मान लो शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तो, बोले कोई बात नहीं, हम फिर जन्म लेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। फिर बोले कितने जन्म? तो बोले 1 करोड़ों जन्म तक, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौं शंभुनता। ये हमारा एक निर्णयात्मक जीवन। संसारी का जीवन माने बिना पेनी का लोटा होता ना, इधर भी उधर भी, लेकिन एक संत का जीवन निर्णायक होता है। निर्णायक, कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं किसी की इतनी सी, निर्णायक जीवन होता है। इसी को इत्र माना है। इस पन प्रतिज्ञा के प्रकरण में, श्री भक्ति महारानी के श्रृंगार में एक बड़ा अच्छा उदाहरण ग्रंथकार देते हैं, और वो चातक का देते हैं, जिसे हम लोग पपीहा भी कहते हैं, चातक का देते हैं। चातक को कई बार गोस्वामी जी ने जो 12 ग्रंथ लिखे हैं उसमें याद किया है। चातक गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत प्रिय है। चातक में जो निष्ठा है, चातक में जो प्रतिज्ञा है, पन है, गोस्वामी जी ने उसे अपने जीवन में पूरा उतारने का प्रयास किया है। विनय पत्रिका में अपने इस हृदय के भाव को गोस्वामी जी ने अभिव्यक्त किया है। राम राम रमु, राम राम रट, राम राम जप जिया। अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन तू भगवान नाम में रमण कर, अरे मन तू भगवान नाम की रटन कर, अरे मन तू भगवान नाम का जप कर। कैसे कर? आगे उत्तर देते हैं, राम नाम नवनेह मेह को, मन हटी होहि पपीहा। चातक केसरी के नाम में समर्पित हो जा, प्रतिज्ञा कर ले
कि हम शेष जीवन नाम के सिवा मैं कुछ करूंगा ही, नाम ही लूंगा, या तो नाम में रमण करूंगा, या तो नाम की रटन करूंगा, या नाम का जप करूंगा। कैसे? जैसे चातक, जैसे पपीहा महाराज 24 घंटे एक वृक्ष में बैठता है, आकाश की तरफ देखता है, मेघ की तरफ देखता है और कहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। पपीहा मेघ की तरफ कह के ऐसा दिन भर रटन लगाता है, ऐसे अरे मन तू हठी हो जा कि मैं अब शेष जीवन के समय में केवल नाम ही लूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। मन हट हो, ऐसा हट कर लेना, ऐसी जिद कर लेना जैसे चातक जिद कर लेता है। क्या जल जमीन में नहीं है क्या? क्या सरोवर सूख गए हैं? क्या नदियां सूख गई हैं? क्या कुएं सूख गए हैं? क्या समुद्र सूख गया है? और यदि है जल तो चातक पानी क्यों नहीं पीता है? यदि जल है तो चातक क्यों नहीं पानी पीता? किसी ने चातक ने कहा मेरी प्रतिज्ञा में खरोंच लग जाएगी। यदि मैंने और दूसरा कोई जल पी लिया तो हमारे लिए कलंक की बात है, हम प्यास से मर जाएंगे। लेकिन जल पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र में जो जल वेग बरसाते हैं उसी को पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिहा, राम नाम नवनेह मेह को मन हट हो है पपीहा। सब साधन फल कूप सरित सब। जितने साधन बनाए हैं, वेदों में जिन साधनों का वर्णन है, श्रुतियों में जिन साधनों का वर्णन है, वो सभी कहते हैं, चातक कह रहा है सब साधन फल कूप सरित सब सागर सलिल निराशा। ये साधन कोई कुएं के बराबर हमें लाभ पहुंचाते हैं, कोई नदी के बराबर हमें लाभ पहुंचाते हैं, कोई तालाब के बराबर हमें लाभ पहुंचाते हैं, कोई सागर के समान हमें लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन हमें अब इन लाभों के लिए इधर नहीं देखना है। अब तो केवल एक जगह दृष्टि रखनी है, केवल श्री नाम श्री नाम श्री नाम, बस। जैसे चातक न तो कुएं को देखता है, न सरोवर को देखता है, न नदी को देखता है, न समुद्र को देखता है, हर केवल उन मेघों को देखता है। बस मैं पीऊंगा तो है स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद पीऊंगा, बाकी पीऊंगा नहीं। इसी तरह से साधक को भी एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब शेष जीवन मैं जो भी लूंगा नाम से लूंगा, नाम के सिवा हमें चाहिए नहीं, चाहे कुछ भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप प्रतिज्ञा करोगे तो आपकी परीक्षा होगी। बिना परीक्षा के कोई पास होता है क्या? कितना भी अध्ययन किए हो, कितना भी हो कहे सारी चीजें मेरे को, लेकिन भैया परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा मापदंड है आपका कि वस्तुतः आपने पढ़ा है कि नहीं। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो आपकी परीक्षा होती है। चातक की परीक्षा हुई, ये सही है, सही प्रतिज्ञा है कि ढीली प्रतिज्ञा है। चातक की परीक्षा हुई महाराज जी। वृक्ष के ऊपर बैठा है, ऊपर चोंच किए हुए है, प्यासा हूं कर रहा हूं। इतने में जिस आकाश की तरफ वो देख रहा है जल के लिए, महाराज वो आकाश एकदम से गर्जना क्यों, इतनी जोर की गर्जना किया ऐसा लगा कि वृक्ष गिर जाएगा, भूमि फट जाएगी। लेकिन वो उसने रटन बंद नहीं किया, उसने मेघ को देखना बंद नहीं किया। मेघ ने कहा रे इससे बड़ी परीक्षा लेता हूं। तो मेघ ने तर्जना प्रारंभ किया। तर्जना समझते क्या? पहले मेघ गरजते हैं फिर तरसते हैं। मेघों के अंदर जो बिजली दिखाई पड़ती ना, इसे देखा, वो तर्जना है। पहले मेघ गरजे, चातक नहीं हटा, फिर तरजे, फिर चातक नहीं हटना।
फिर इससे बड़ी परीक्षा हुई, तीसरी और भयंकर परीक्षा हुई। मेघों ने बड़े बड़े सफेद पत्थर बरसाने प्रारंभ कर दिए। ओला उस चातक के सिर पर, जिधर वो देख के कह रहा, जिससे वो प्रेम कर रहा है, वो मेघ उसके ऊपर पानी तो पीने को दिया नहीं, मरे पत्थर बरसाना चालू कर दिया, ओले बरसाना चालू कर दिया। कहाँ आकाश, कहाँ पृथ्वी। जब वहां से ओले सिर पर लगे, चातक कितना बड़ा होता है, छोटा सा पक्षी है 8 इंच का, मतलब उधर से पत्थर लगे, सिर लहूलुहान हो गया, बेहोश हो गया चातक, जमीन में गिर गया, धूल मिट्टी में सन गया चातक। परीक्षा। गरजो तरजो पाषाण वरस पवि, गरजो तरजो पाषाण वरस पवि, प्रीत परख जिय जाने, प्रीत परखो जिय जाने। बेहोश चातक जमीन में पड़ा था। एक राहगीर आया, एक पथिक आया, उसको दया आ गई। तड़पते हुए चातक को देखकर, चारों तरफ खून बह रहा है, आंखें बंद हो गई हैं, धूल लपटी हुई से उसको दया आ गया। बड़े प्यार से उसके पास बैठा, अपने उत्तरी से उसने धूल साफ की। इसके बाद चातक को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपना कर कमल उसके सिर पर घुमाया। उसको थोड़ा अच्छा लगा, उसकी आंख खुली। उस राहगीर ने कहा, चातक तुम बहुत कष्ट में हो, चलो मेरी कुटिया में, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम्हें खाने पीने को दूंगा, चलो चलो, यहाँ तुम्हें बड़ा कष्ट मिल रहा है। चातक ने कहा, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे पन में, मेरी प्रतिज्ञा में कलंक लग जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं मेघों का, स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद ही पीऊंगा, और मैं आपके यहाँ जाऊंगा, आप मुझे दूसरा जल पिला देंगे तो कलंक लग जाएगी। अरे जिन मेघों ने तेरे को घायल कर लिया, उसकी बात तू करता है। चातक ने कहा, आप प्रेमियों की भाषा नहीं जानते हो। ये मेघ मुझे प्रेम करता है, इसलिए ठोक बजा के देख रहा है, कच्चा प्रेम है कि सच्चा प्रेम है। अब मैं फिर बैठूंगा उसी वृक्ष पर, उसी दलाल पर, फिर ऊपर सिर करूंगा और फिर कहूंगा, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। मैं परीक्षा में फेल नहीं होगा, आज पास हुआ, आज मेरी परीक्षा है, आज मैं इसमें उत्तीर्ण हुआ। प्रीत परख जिया जाने। और बड़ी उमंग से चातक गया और डबल आवाजें प्यासा हूं बोलने लगे। प्रीत परख जिया जाने, अधिक अधिक अनुराग उमंग और पर परमित पहचाने। ये हम साधकों के लिए सबसे बढ़िया लक्ष्य है। भजन करना है तो चातक को सामने रखो। आएंगी परिस्थितियां, जैसे इसके जीवन में परिस्थितियां आई, एक से बढ़कर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप का यदि पन पक्का है, आश्रय पक्का है, तो ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं बाल बाका कर पाएंगी आपका। कुछ श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते थे कि भक्त जब इस रास्ते में चलता है तो बड़े बड़े विघ्न आते हैं। भक्त कहता, भाई तुम कौन हो? कहता, मैं विघ्न हूं, मेरे सामने कोई आगे नहीं जा सकता है। तो भक्त कहता है, तुम्हारा सरदार कहाँ है? विघ्नों के सरदार, सबके सरदार अलग होते हैं महाराज। तुम्हारा सरदार कहाँ है? उनको बुलाओ। तो विघ्न सरदार को बुला लाए। बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं विघ्नों का सरदार हूं। भक्त उसके सिर पर पैर रख के जाता है आगे। चल, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि।
राम सुकृपा बिलो कहीं। ऐसा जो नामनिष्ठ जीवन जीता है, वो समझे कहते ऐसा, इसकी प्रतिकूलता बड़ी से बड़ी आएगी लेकिन बाल बांका नहीं हो पाएगा। ऐसा जो जीवन जीता है महाराज जी, सृष्टि में स्वर्ण अक्षर में उसका नाम लिखा जाता है। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, हुए गए हैं हुई हैंगे जे त्रिभुवन गनियत बड़भागी। तीनों लोकों में सबसे ऊंचे उसका नाम लिखा जाता है स्वर्ण अक्षरों में। तो पन ए भक्ति महारानी को इत्र लगाना है, और पन जैसा स्वाद इसका चातक का है, अद्भुत है, इसका वर्णन गोस्वामी ने विनय पत्रिका में किया। इस बात को और हृदयंगम करने के लिए पूज्य संतजन भक्तमाल में एक चरित्र वर्णन करते हैं जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है, और वो चरित्र है श्री जयमल जी का। भक्तमाल में जयमल जी का चरित्र मीरा जी के साथ आया है, क्योंकि मीरा जी के ये चचेरे भाई थे, और एक दिन हमने आपको शायद सुनाया भी था कि इन दोनों को श्री राव दूजा जी का जो सत्संग प्राप्त हुआ छोटी आयु में, तो बड़े होने के बाद ये महान भक्त हुए। मीरा जी भी महान भक्त हुई और जयमल जी महान भक्त हुए। जयमल जी मेरते के राजा बने, लेकिन राजा बनने के बाद आपने एकांत में जाकर के विचार किया, क्या राजा बनना क्या मानव जीवन का फल मिल गया? बोले नहीं, मानव जीवन का जो श्रेष्ठ फल है वो भजन है। तो मैं अपने इन 24 घंटों को ऐसे विभाजित करूंगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख समय मैं भजन को दूं। और जयमल जी ने प्रातःकाल के 4 घंटे भजन के लिए सुरक्षित रख लिया। प्रातःकाल के 4 घंटे भजन के लिए सुरक्षित रख लिया। सुबह 4 से 8 बजे तक आप श्री ठाकुर जी को विराजमान करके तन्मय होकर के सेवा करने लगे। सेवा में तन्मयता का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज जी। ऐसी सेवा नहीं करो आप जैसे किसी चीज को टालते हैं, ऐसा मत करो। सेवा में तन्मयता का महत्व है। इसलिए जयमल जी ने जब निश्चय किया कि मैं 4 घंटे प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की सेवा चिंतन मनन करूंगा, तो घोषणा करा दी पूरे राज्य में, आज के बाद सुबह 4 से 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए मेरे पास नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति संदेशा लेकर के आएगा उसी को मैं फांसी के तख्ते में चढ़ा दूंगा। नंबर 3, ये सूचना केवल प्रजा के लिए, परिवार के लिए भी है। परिवार का व्यक्ति भी कोई अरे मन तो मन है बाबा। सेवा में क्या लगाया जाता है? हाथ लगाए जाते हैं, पैर लगाया जाता है, क्या मन लगाया जाता है। और मन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, गए आप काम से, आपका कोई परिचित आ गया और जहां बात की मन गया, अब आप मंदिर में नहीं है, अब आप ठाकुर के समीप में नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि मन हमारा विभक्त ना हो, उसकी हमको तैयारी करनी पड़ेगी, 4 दीवारी खींचनी पड़ेगी। जयमल जी जानते हैं बात, इसलिए पूर्णतया किसी से मिलना जुलना बंद किया और 4 घंटे सेवा में तल्लीन रहते। महाराज, हमने अभी आपके चरणों में निवेदन किया कि रस मिलता है। जयमल जी को सेवा का रस मिल गया। प्रियदास परिचय देते हैं, मेरे ते प्रथम वास जयमल नृपतिता को, मेरे ते प्रथम वास जयमल नृपतिता को, सेवा अनुराग। जब आपको रस मिलेगा ना तो आपको थोड़ा सा भी विघ्न सहन नहीं होगा, थोड़ा सा भी सहन नहीं होगा। सेवा अनुराग नेक खटको न भावनी, सेवा अनुराग नेक खटको न भावनी,
खटको न भावही, खटको न भावही। धीरे धीरे बात सब जगह व्याप्त हो गई कि इस समय में श्री जयमल जी के पास कोई नहीं जाएगा। परिस्थिति बनी, शत्रुओं को पता चल गया। पहले पूरा भारत छोटी छोटी स्टेट में बटा हुआ था। ये अलीगढ़ स्टेट है, ये भरतपुर स्टेट है, ये ग्वालियर स्टेट है, ऐसे स्टेट वहाँ के राजा होते थे, लेकिन आपस में लड़ते बहुत थे। एक स्टेट का राजा दूसरे स्टेट से इसकी संपत्ति मिल जाए, इसकी जमीन मिल जाए, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी उस समय महाराज जी। चैतन्य महाप्रभु जी के ज़माने में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा की तो सनातन जी ने रामकेली ग्राम में कहा, महाराज आप वापस चले जाओ। इतने लोगों के साथ में करीब 2000 लोग थे महाप्रभु जी के साथ, चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसे समय में आपका जाना ठीक नहीं है, और जब भी वृंदावन जाए तो बस अकेले या एक या दो, बस। इतनी लड़ाइयाँ पहले होती थी। तो जयमल जी के पड़ोस का जो राज्य था, वहाँ के राजा ने पता लगाया कि मेरते को अपने अधीन करना है, पता लगाओ कि वहाँ कब युद्ध किया जाए, कब हमला किया जाए। तो गुप्तचर लोग पता लगाते हैं। गुप्तचरों ने कहा, पता लगा के आए कि 4 से 8 बजे का समय बहुत अच्छा है। क्यों? बोले राजा ही नहीं रहता। जब राजा ही महल में नहीं रहता, वो थोड़ी दूर पर मंदिर में जाकर के सेवा करते हैं। जब राजा ही नहीं रहता तो युद्ध कैसे होगा? सेनापति तो युद्ध बिना राजा की आज्ञा के करेंगे नहीं, और 4 घंटे कोई जा नहीं सकता। योजना बन गई, सैनिक आ गए महाराज, और पूरी मेरता को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। मेरते के गुप्तचरों ने सेनापति को सूचना दी कि थोड़ी देर में हम इनके अधीन हो जाएंगे। पूरा किला घेर लिया गया है, और थोड़ी देर के बाद अटैक करेंगे, हमला करेंगे, तो हम सबकी मृत्यु भी हो सकती है, जेल में डाल सकते हैं, खजाना कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका प्रतिकार करिए आप लोग। सेनापति ने कहा कि वे बिना राजा की आज्ञा के युद्ध कर नहीं सकता। हम राजा की आज्ञा लेने के लिए कौन जाए? ये बात है 5 बजे सुबह की, हम लेने कौन जाए? सब ने मिलकर विचार किया कि जयमल जी की माता को भेजा जाए, क्योंकि वो वयोवृद्ध भी हैं और जयमल की माँ है, उसका लिहाज करेंगे। तो जयमल की माता को समझाया गया कि एक बार आप सूचना दे आओ कि हम लोग शत्रुओं से घिर गए हैं, वहीं बैठे बैठे महाराज आज्ञा दे दें तो हमारी सेना लड़ने लग जाएगी। माता जी गई हैं जहां वो निमग्न थे रस में, सेवा के अनुराग में डूबे हुए थे, जहां मन में संसार था ही नहीं, संसार की कोई वस्तु स्थित नहीं थी। महाराज जी, एक संसारी व्यक्ति जब भी जाता है तुम्हारे अंदर संसार डालता है। एक संत जब भी जाता है तुम्हारे यहां गोविंद डालता है, अंतर है। ये जो आप मिलते जुलते हैं ना, 1 मिनट में ही काम होता है, 2 मिनट थोड़ी लगता है। लेकिन इस समय जयमल जी कहने में कुछ भी नहीं है, भगवती राज्य में भगवती भाव में डूबे हुए हैं। और जैसी माँ भले वो माँ है, माँ भले वो रिश्ते में माँ है, अंदर की सिचुएशन तो संसारी है भाई। कोई रिश्तेदार होने से कोई काम थोड़ी बनता है, अरे अंदर कैसा है ये खास बात है। तो माँ गई महाराज जी, जैसे ही है पुश किया, दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर गई तो उनका चिंतन बिगड़ गया। अरे क्या हुआ? धारा ही टूट गई। तो जैसे हम किसी चीज का स्वाद लें और एकदम से कोई चीज हटा ली जाए हमारे सामने तो व्याकुलता होती है, ऐसे जयमल जी व्याकुल होकर के देखा कौन आया। वैसे ही माँ ने कहा, बेटा मैं आई हूं, एक जरूरी काम है, मैं आई हूं, एक छोटा सा काम। महाराज बहुत नाराज, सुने नहीं माँ की बात, बहुत नाराज है। हाँ, माँ कही जा रही है कि कोई शत्रु आ गया है, हमला करने वाला है। सेनापति ने कहा है कि केवल आज्ञा ले आओ। एक बात भी
जयमल जी ने माँ की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बताओ आप क्यों नहीं सुनी? आप बताओ। क्या राजमहल में जयमल की पत्नी नहीं है? जहाँ अटैक होने वाला है, क्या वहाँ उनकी पत्नी नहीं है? क्या राजमहल में उनके पुत्र नहीं है? क्या राजमहल में खजाना नहीं है जो उनका खजाना है? अत्यंत आत्मीय लोग हैं राजमहल में, सम्मानीय लोग हैं राजमहल में। लेकिन प्रेमियों, जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि श्री ठाकुर जी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, उस समय सबका महत्व चला जाएगा। ये लिखने से नहीं जाता है, ये पढ़ने से नहीं जाता है, ये अनुभव से जाता है। जिसने अनुभव हो जाएगा आपको कि ठाकुर जी से महत्वपूर्ण कोई चीज, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति नहीं है, उसमें आपको खेल सा लगेगा, खेल सा। ये स्थिति जयमल जी की है। अरे और कोई तो व्याकुल है नहीं, इनको कुछ नहीं, इनको तो ये मेरा 1 मिनट बिना भजन के कहे, 1 मिनट महाराज ऐसा हड़काया माँ हो इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगली बार तुम गलती करोगी तो चले जाओ यहां से। आप बताओ एक बात, हम जो आपस में बात करते हैं, श्री राधा मोहन जी सुनते हैं कि नहीं सुनते? बताओ आप। अरे सुनते हैं बाबा। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। कितनी बड़ी चींटी महाराज, उसका पैर कितना बड़ा, उसका घुंघरू कितना बड़ा होगा। कबीर जी की बात है। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। हमारी प्रत्येक बात ठाकुर जी हर पल हर क्षण सुनते हैं। उन बातों में यदि कोई आपके हृदय का भाव हो, उसी समय ठाकुर जी टिक जाते हैं। ध्यान देना, जितनी बातें हम करते हैं उनमें कोई भी ठाकुर जी संबंधी कोई हृदय किससे लगने वाली बात हो तो ठाकुर जी तत्क्षण रीझ जाते हैं। यहां यही हुआ है, जयमल जी के प्रकरण में यही हुआ है कि जो मां से उन्होंने बात की जयमल जी ने, वो ठाकुर जी सुन रहे थे और सोचा इसको मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितनी प्रीता है, संसार के किसी वस्तु का लेश मात्र भी मान तो नहीं है। अब मैं इसके सब काम करूंगा। रीझ गए प्याले ठाकुर जी, रीझ गए। यही भक्तमाल है। हमारे यहाँ व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, डायरेक्ट काम है। भक्तमाल सुनो, ठाकुर का दीदार करो, आराम से सो। तीसरा कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है। बस इनके सूत्रों को हृदयंगम कर लो, मौज की जिंदगी जियो। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं है, यहां पर है ही नहीं है। ठाकुर जी ने सुन लिया कि अरे जयमल मुझे इतना चाहता है, इसकी दृष्टि में मेरे सामने कोई नहीं है। ठाकुर जी मंदिर में नहीं रह पाए। अब मंदिर में नहीं रह पाए ठाकुर जी। मतलब एक क्षण में ठाकुर जी ने बालक का रूप बनाया, बिल्कुल किशोर बालक, 9 या 10 वर्ष की आयु, किशोर बालक, एक क्षण में। लेकिन बालक ऐसा नहीं, मिलिट्री वाला बालक, सूट बूट बिल्कुल, पूरे अस्त्र शस्त्र, हैट टोप बिल्कुल अप टू डेट। ठाकुर जी जो कुछ बनते हैं अप टू डेट बनते हैं, हम जो कुछ बनते हैं नकली बनते हैं, इतना अंतर है। बढ़िया सैनिक का रूप बनाया ठाकुर जी ने, बहुत सुंदर सैनिक का रूप बनाया। और सीधे कहाँ गए? जयमल जी के उस घुड़साल में गए जिस घोड़े पर जयमल जी बैठ के युद्ध करते थे। उस घोड़े को निकाला, उसके ऊपर अपना हाथ घुमाया। अब महाराज घोड़ा भी खुश हुआ, आज ठाकुर जी को बैठाने का सौभाग्य मिलेगा, मेरा घोड़ा बनना ठीक हो गया। घोड़ा बनना ठीक हो गया। और ठाकुर जी जंप करके बैठे घोड़े में, जंप कर। अब ठाकुर जी के साथ में रहना अब थोड़ी देर के लिए, तो आपको सब एक्टिविटीज पता चलेगी। जंप करके बैठे ठाकुर जी। और महाराज जी घोड़े से कहा कि देख
अपने को मेन गेट नहीं खोलना है, ठीक है, अपने को बाउंड्री के ऊपर से चलना। बोले अभी चलता हूं। और घोड़े ने फ्लाई किया ऐसा, जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाई होता है ना। ठाकुर जी बैठे, महाराज जी घोड़ा यूं फ्लाई हुआ, बाउंड्री के उस तरफ नीचे उतरा, यूं जाके यूं नीचे उतरा, और सेना लगी हुई मारे, बिल्कुल हमले की तैयारी ही थी। 2 मिनट बाद ठाकुर जी पहुंचते तो महाराज पूरा राजमहल विध्वंस हो जाता। लेकिन ठाकुर जी को एक एक क्षण का पता है, एक एक क्षण का। और अपनी तलवार निकाली, उस किशोर सिपाही ने, उस किशोर सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और ऐसी तलवार चलाई महाराज, आगे भी सैनिक गोविंदाय नमो नमः, बाएं भी दाएं भी। लोग समझ नहीं पा रहे थे ये तलवार चल रही है कि क्या चल रहा है। हजारों सिर कटे हुए पड़े, पीछे वाले अपने आप भाग गए। आगे वालों को मरते देखकर पीछे वाले भाग गए। ऐसे होता है भारत में। उनका भैया मरने से बचना हो तो 1 2 3 हो जाओ। पीछे वाले भाग गए, आगे वालों को ठाकुर जी ने 2 मिनट में ही काम तमाम कर दिया। अब महाराज जी बीच में राजा रहता है। राजा बहुत चतुर होता है, वो सोचता है जब सब मर जाए तब मैं मरूं। तो पीछे भी नहीं होता, कभी पीछे से कोई अटैक कर दे तो, और आगे भी बीच में रहता है, बीच में। तो बीच में था राजा, आगे वालों को तो मार दिया, पीछे वाले भाग गए, अब केवल राजा बचा। राजा भी घोड़े में बैठ के आया था, और राजा की पहचान मुकुट से होती है। अब जिसने कभी देखा नहीं कैसे समझेगा कि ये राजा है, उसकी पहचान मुकुट से होती है। मानिए वो मुकुट राजा के सिर पर ही होगा, दूसरे के नहीं। तो ठाकुर जी समझ गए यही राजा है, मुकुट उसका देख करके। तो ठाकुर जी अपना घोड़ा धीरे धीरे उसके पास ले आए, और उसने सोचा इतनों को मारा, मुझे भी मारेगा। लेकिन ठाकुर इसको मारा नहीं। ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। लखी जिन लाल की मुस्कान, मुस्कान से भी मारते हैं ठाकुर जी महाराज, तलवार से ही नहीं। जैसे मुस्कुराए महाराज जी, राजा नीचे घोड़ा ऊपर। और इनकी मुस्कान सब कोई सहन नहीं कर सकता है। जैसे मुस्कुराए उसी क्षण वो बेहोश हो गया, बाजी नीचे गिर पड़ा घोड़े से, घोड़ा ऊपर। सारा काम ठाकुर जी करके 1 मिनट में मंदिर पहुंच गए। 1 मिनट में मंदिर पहुंच गए। ठीक 4 घंटे हो गए। जयमल जी ने मेरे श्री ठाकुर जी का पल्ला बंद किया, साष्टांग प्रणिपात किया, और इसके बाद आप वहां से महल में आए। सेनापति को कहा चलो भाई अब युद्ध का बिगुल बजाओ, चलो लाओ हमारे घोड़े को लाओ। सेनापति जब घोड़ा लाया, और घोड़ा इतनी लंबी जीभ निकाल के हाँफ रहा, हा 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 हा, पसीने से नहाया हुआ था पूरा। अरे भाई मेरे घोड़े में किसने सवारी की? ठाकुर जी ने वाले 1 मिनट में उसकी हालत ठीक कर दी। घोड़े थक गया बिल्कुल घोड़ा, इतना फास्ट काम कोई करता ही नहीं है। तो जयमल जी का दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा आया, जयमल जी उसमें बैठे, और इसके बाद हमारा मेन महल का जो महल का फाटक था वो खोला गया, और जयमल जी बहुत बड़ी सेना के साथ बाहर आए। प्रियादास जी लिखते हैं, देखें हाफे घोड़ा हो कौन असवार भयो, देखें हाफे घोड़ा हो कौन असवार भयो, गयो आगे जब देखो वही बैरी परो है, वही बैरी परो है, वही बैरी परो है। तो सेना तो थी नहीं, केवल वही राजा बेहोश पड़ा हुआ था। और जयमल जी भी मुकुट से पहचान गए कि मुकुट नीचे गिर गया था उसका, कि यही रहा, वही बैरी परो, यही युद्ध करने के लिए आया था, यही है राजा। तो कड़क आवाज में जब कौन है, जब देखा कि ये युद्ध करने के लिए आया था, यही शत्रु है, तो भौहें तन गई जयमल जी की, कौन है? तो बेहोश से होश में आ गया। अभी तो बेहोश पड़ा था, जब कड़क आवाज सुनी तो होश में आ गया। देखा, उसने भी देखा कि यही राजा है, उनका भी तो मुकुट था ना जयमल जी, यही राजा है। तो हंसने लगा।
वो जो बैरी राजा था जयमल जी को देख करके हंसने लगा, और हंसने के बाद उसने नहीं बताया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कुछ नहीं। महाराज इनके रूप का जादू यदि किसके ऊपर आ जाए तो ये चारों तरफ यही दिखते हैं, जित देखूं तित श्याम में, यही तो इनका कमाल है। इस राजा ने एक बार सौरे सिपाही को देख लिया, अब कुछ नहीं वही चाहिए। कैसे विचित्र बात बताओ, अब वो सांवरा सिपाही चाहिए। उन्हें पूछा जो कौन है, बोले पहले मेरे को बताओ वो सांवरा कहाँ, मेरे को पहले एक बार उसको देखना है। बोले महाराज मैंने ऐसी रूप माधुरी नहीं देखी, बताओ बताओ कहाँ है सांवरा। अब महाराज जी इनकी आंखों भी सांवरा आ गया, सांवरा सांवरा सांवरा। महाराज दोनों ही तन्मय हो गए। सखी सुंदर श्याम सलोना, ए सखी सुंदर श्याम सलोना, हे सखी सुंदर श्याम सलोना। कोई न चिते बिहसी मुस्कान्यो, कोई न चिते बिहसी मुस्का, चितवन में कछु टोना, चितवन में कछु टोना। हे सखी सुंदर श्याम सलोना, हे सखी जब ते देखो ललित माधुरी, जब ते देखो ललित माधुरी, सब रस लगत अलोना, अब तो मन चित चोर सोट को, अब तो मन चित चोर सोट को, होनी होए तो होना, होनी। ए सखी सुंदर श्याम सलोना, ए सखी श्याम सलोना। बैरी राजा बोलता है मुझे एक बार सांवरा सिपाही दिखा दो, मुझे एक बार सांवरा सिपाही दिखा दो। छा गए ठाकुर। जयमल जी रोने लग गए। उसकी बात सुनकर जयमल जी रोने लग गए। भैया तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमने इन आंखों से सांवले को देख लिया, और मैं तो प्रतीक्षा ही करता था। तो ही को दिखाई दई मेरे तरसत नैन, मेरे तरसत नैन। हम तो उनके लिए प्रतीक्षारत ही रहे, लेकिन तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी आंखों के सामने सांवला सिपाही आ गया, सांवले आ गए। संसार में वही भाग्यशाली है जिसने अपनी आंखों से इस रूप माधुर्य को देखा। बाकी सब बेकार है, सब किसी काम के नहीं। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। अब उसको पता चला कि वो सिपाही भगवान है। हमें तो समझ रहा था कि सिपाही है, लेकिन जब जयमल जी रोए
और अभिव्यक्त की अपनी भावना के हम तो तरसते रह गए। अब उसे पता चला कि ये तो ठाकुर जी थे। अब वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद महाराज जी जयमल जी को साष्टांग प्रणाम करने लगा और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आज मुझे पता चला भक्ति की महिमा, आज मुझे चला भक्ति की महिमा। आपके अंदर भक्ति है और आपसे मैंने विरोध किया, आपसे मैंने युद्ध करने के लिए मैं आया, तो मुझे भगवान का दर्शन हो गया। काश मैं आपकी सेवा करता तो कहां चला जाता। लड़ाई लड़ने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया, तो ठाकुर जी का दीदार हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। काश यदि मैं सेवा करता तो पता नहीं क्या। अब एक कृपा करो, मुझे अपना शिष्य बना लो। अब मैं जीवन भर केवल सांवला का ही ध्यान करूंगा, सांवला के नाम रटूंगा और सांवले को ही हृदय में रखकर मैं यहां से जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जो अपने जीवन में करते हैं, हमारे ओ भक्ति महारानी को इत्र लगाते हैं। ये भक्ति महारानी के श्रृंगार में ये इत्र है, ये इत्र अनन्यता और प्रतिज्ञा। और भक्ति महारानी का आंगला जो श्रृंगार होगा वो आभूषण का होगा, वो आप अगले समय सुनेंगे। जय जय श्री